दोस्तों देखिए कि घर में किस तरीके की खुशी का माहौल है और एक बहन अपनी बहन को मिठाई खिलाकर और खुशी का इजहार करें, क्योंकि आज सीबीएसई का रिजल्ट आया। नाम है सारा, जो केंद्रीय विद्यालय 39 जीटीसी में और आर्मी स्कूल के अंदर है। और ये बताइए कि जो आपने नंबर पाए हैं कितनी खुशी है, और मम्मी पापा और अपने सिस्टर के लिए क्या कहेंगी? खुशी तो बहुत है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। हाँ, 95 प्लस की थी और 93 आया। बहुत सारे ऐसे लड़के हों उनके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है लेकिन नंबर कम, लेकिन पढ़ने लिखने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर माने नहीं रखता है, आपके अंदर कितना टैलेंट है वो माने रखता है। तो वो चीज़ें बताइए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, रिश्तेदारों की बता दीजिए जो आपके अंदर है। हाँ, ये तो बात आपने सही की, मार्क्स डजेंट मैटर। हमारा जो टैलेंट होता है हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए और हमें अपने फ्यूचर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पास्ट को पास्ट ही रहने दें। आज का यूथ यानी लड़की हो या लड़के हों, और ख़ास करके लड़कियां अक्सर देखा जाता है तो मोबाइल के इंस्टाग्राम पे व्यस्त रह रही हैं, हर रील बनाने में व्यस्त हैं। चाहे वो हम देखते हैं कि 6वीं 8वीं 10वीं 12वीं में जाते जाते वो लड़कियां बहुत सारे रील बनाती है, लेकिन ये सब आपको किनारे रखकर आपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया। लेकिन उन लड़कियों के लिए क्या नसीहत देंगी? कि इंस्टाग्राम पे सब लोग फेमस नहीं हो पाते हैं। हम लोग सोचते तो सपने बड़े बड़े, लेकिन होता कुछ और ही है। तो इसलिए हमें पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ाई ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़रूर उसका फल मिलेगा। देखा जाता है कि बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बेटा बेटी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो आपकी सिस्टर ने किस तरीके से मदद की थी आपकी? मुझे जो भी डाउट्स रहते थे वो मेरी बहन ही उसको सॉल्व करती थी और मुझे और भी अलग तरह से उस पढ़ाने की टेक्निक बताती थी। आपके पूरे स्कूल का जो मानक का था, आप कितने स्थान पे हैं? मैं 5th पोजीशन पे हूँ। देखिए तीसरा पोजीशन कोई वो नहीं रखता है। हो सकता है कि आप जब ग्रेजुएशन करेंगी, पोस्ट ग्रेजुएट में होंगी, तो हो सकता है वहाँ पे आपको मेडल मिले, तो उसका एक अलग भी अनुभव होता है। तो हो सकता है इस पर क्यों नहीं आप थोड़ा सा फोकस करिए और चेहरे पे स्माइल लाइए। हाँ मतलब कि हाँ, अब हमें फ्यूचर पे देखना चाहिए और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और जो भी हमारा एम है उसे पूरा करना चाहिए। इंटर होता है, इंटर मैंने अब आगे ग्रोथ कर रहे हैं ना, चौराहे पे आप खड़े हैं, अब कहाँ जाना है? क्योंकि आपके पास इंटर करने के बाद चारों तरफ रास्ते खुल जाते हैं। किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे? मुझे सीए बनना है। तो सीए के अलावा इस समय तो राजनीति में बहुत सारे लोग हैं, सोचते हैं कि राजनीति में हम दिलचस्पी करें, बहुत सारे आगे पीछे आपके गनर होंगे, तो राजनीति में क्या है? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। ठीक है। ये बताइए कि आप अपनी बहन को किस तरीके से हैंडल करती थी, कितना समय इनको देती थी? समय तो ज़्यादा मीन्स डेली बेसिस पे देते थे। समय ज़्यादा हो या कम हो डजेंट मैटर, बट हम इसको रोज़ ही समय देते थे। कुछ इसके जो भी डाउट्स होते थे उसको डेली बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करते थे। एक बहन के नाते एक जैसे होता है कि बहन नहीं, आप एक माँ के दर्जा जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हो तो उस तरीके की आपने इसको टेंट की, तो अदर परिवार को लिए क्या नसीहत देंगे? माँ बाप का दर्जा तो माँ बाप का ही होता है और बहन का तो उससे कम ही होता है। और हमारे यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन इसके लिए ये हुआ कि इसको जो है टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट मिला। इसके पास जो है नेट की सुविधा थी और तमाम स्टूडेंट जो शहर के होते हैं उनके पास भी नेट की सुविधा होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिसके पास जो भी सुविधा हो, अगर उनके पास नेट की सुविधा है तो वो उसका प्रयोग करें। अगर उनके पास ये सारी सुविधाएं ना भी हों तो जो भी उनके पास सुविधा हो वो उसी में मीन्स वो उसी को अच्छे से यूज़ करें, क्योंकि उससे भी सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है सर, ये हम कहेंगे कि ये बर्फ़ी है, अपने सिस्टर को खिला दें क्योंकि आपको लिए बहुत मेहनत की हैं वो। देखिए ये खुशी का इजहार इसको कहा जाता है, और कितनी खुशी ये दिख रही है सामने की एक बहन को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारस।